नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनुरवेश। फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और अनशनकारी बाबा रामकेवल एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। रामकेवल बाबा द्वारा टूटी पड़ी हार्डवेयर प्याली चौक की रोड को लेकर धरने की चेतावनी देने के बाद मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बाबा को ढोंगी बाबा कहकर संबोधित किया और कहा कि बाबा उन विषयों पर प्रदर्शन करते हैं जिनके प्रोजेक्ट बनने वाले होते हैं। इस पर रामकेवल बाबा ने जवाब देते हुए कहा कि साधु महात्मा और समाज सेवियों के लिए इस तरह के शब्द प्रयोग करना मंत्री जी को शोभा नहीं देता और बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि फरीदाबाद में सांसद साहब के सामने कोई मजबूत विपक्ष नहीं है, तो वो मुझे ही अपना विपक्ष मानते हैं। आइए देखते हैं वॉइस ऑफ हरियाणा की खास रिपोर्ट। ये सब हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। देखिए, अब मैं बाबा के बारे में क्या बोलूं। कहीं नहीं है चंडीगढ़ रोड। ये बाबा नहीं है, ये ढोंगी है। पल्ला पुल बनने वाला था, जब पास हो गया जब बनने वाला धरने बैठ गया। अब इसको पता हार्डवेयर वाली चौक बनने वाली है, सड़क बना तो बैठ गए। किसानों की आय दुगना करने की आप बजट में बात कर रहे हैं, लेकिन किसान लगातार अभी भी धरने पर बैठे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं या आप समझा नहीं पा रहे हैं? देखिए, किसान तो समझ रहा है, लेकिन मोदी विरोधी लोग ने। बाबा रामकेवल जी, जिस तरीके से आप हमेशा से फरीदाबाद में जन समस्याओं को लेकर आगे आते रहे हैं और अनशन तक करते आ रहे हैं, जीभ तक अपनी आपने गोद दी थी सुई डालकर, वहीं अब आज एक प्रेस वार्ता फरीदाबाद के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने संबोधित करी और उसमें आपके ऊपर बड़ा गंभीर बात कही। और जबकि ये सरकार हिंदुत्व वाली बात करती है और उन्होंने बाबा यानी कि रामकेवल को आपको ढोंगी बता दिया, जो आप आज प्रदर्शन पे सुबह बैठे थे एक सड़क के मुद्दे को लेकर। क्या था वो मुद्दा और आपकी क्या प्रतिक्रिया, ये जानना चाहेंगे। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार और सांसद महोदय को भी नमस्कार। ये प्याली हार्डवेयर रोड वो रोड है जो हमने 2 साल पहले भी इस पे धरना प्रदर्शन किया था, 13 दिन का अनशन किया था और सरकार ने हमारे साथ छल करके हमको आश्वासन दिया कि हम 6 महीने में इसको टेंडर करके और नई बना देंगे। लेकिन 40 लाख के आसपास का बजट उन्होंने पास किया और इस पर लीपा पोती करके हमें शांत कर दिया। अब 2 साल होने को आए, अगर हम दोबारा से उस मांग को दोबारा उठा रहे हैं तो सांसद महोदय के मुताबिक कि जी जिन सड़कों की फाइलें पास हो जाती हैं, पुलों की फाइलें पास हो जाती हैं, मैं उन पर धरना प्रदर्शन करता हूं। तो मैं पूछना चाहता हूं सांसद महोदय से, 2014 में आप सांसद बन गए थे, लेकिन हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार थी और हुड्डा साहब की सरकार में धरना प्रदर्शन किया तो इन्हीं के सहयोगी मेरे साथ थे। और मैं लंबे विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय का अभाव भी रहता है। तो इन्हें बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने एक समय में जब 2014 के इलेक्शन में माननीय महोदय जी ने कहा था कि हम इस जजिया कर को, जो टोल था उसको जजिया कर बताया था और बोले बाबा रामकेवल अगर इस पर धरना प्रदर्शन करेंगे तो मैं उनके साथ बैठूंगा। पहले 2014 के जो इनका वो था चुनाव के समय इन्होंने जजिया कर बताया था। उसके बाद में जब धरना प्रदर्शन हुआ तो इन्होंने कहा कि अगर बाबा रामकेवल जजिया कर हटाने के लिए बैठे तो मैं भी बैठूंगा। तो उस समय पुल की मांग चल रही थी, कांग्रेस की सरकार थी, इन महोदय की सरकार नहीं थी। फिर भी ये सम्मानित है, सांसद के पद पर हैं। अगर ये हिंदुत्व की इस गरिमा को इस प्रकार से ये लोग ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं तो इनका ये निजी मामला है, ये निजी अधिकार है। और जिस प्रकार संस्कार और संस्कृति का अब संस्कार विहीन बनाया जा रहा है, ये दुर्भाग्य है। अब शब्दों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इतने बड़े गरिमामय पद पर होकर के साधु संतों के बारे में ऐसी विचारधारा रखना शायद सांसद महोदय को शोभा नहीं देती। तो क्या मंशा लगी होगी जो इस तरह के आपको ढोंगी तक शब्द का इस्तेमाल? असलियत में है क्या, यहाँ विपक्ष तो है नहीं। फरीदाबाद शहर के अंदर अगर विपक्ष कभी रहा है तो वो बाबा रामकेवल रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही और चाहे बीजेपी की सरकार रही। हमें उन सामाजिक मुद्दों से सरोकार है जिनसे जनहित जुड़ा हुआ है और जनहित के काम नहीं करेंगे तो मैं इनके घर के आगे भी प्रदर्शन करूंगा, किसी भी जो सत्ता में है उसके आगे प्रदर्शन करूंगा। और अगर
अनशन भी करना पड़ा तो अनशन भी करूँगा, और किया भी है, और ये झुके भी हैं। इन्हीं महोदय से आप पूछ सकते हैं कि कितनी बार इन्होंने मांगों को मान करके और उस पर काम किया, और फिर बाद में ये तरह तरह के लांछन लगाते हैं। कभी मेरी कुटिया की जांच कराते हैं। मैं मानता हूँ कि मैं अगर शहर का नागरिक हूँ तो मुझे कहीं तो रहने की जगह मिलेगी। ये तमाम शहर, तमाम आबादी 26 लाख के लगभग आबादी है, तो 26 लाख की आबादी में उसमें मैं भी हूँ। अगर जनहित की आवाज़ नहीं उठा सकता, मेरा इंसान होने का और इस शहर में रहने का मेरा भी कोई औचित्य नहीं है। बात की जाए अब ये हार्डवेयर रोड की जो है, ये चाहे बड़खल विधानसभा क्षेत्र की बात करें, चाहे NIT विधानसभा की बात करें, चाहे बल्लभगढ़ विधानसभा की, लगभग 3 विधानसभाओं को, और जो चौथी विधानसभा फरीदाबाद की तरफ जो बाटा फ्लाईओवर की तरफ होते हुए जाता है, 4 विधानसभाओं को जोड़ने वाली ये सड़क है। हादसे हो चुके हैं, बच्चे मर चुके हैं। तो क्या कहते हैं कि अब सांसद साहब तो ये कह रहे हैं कि आखिरकार सड़क बनने वाली है, तब बैठने वाले हैं, लेकिन इतने साल से इतने हादसों का इंतजार क्यों? साहब, मैं महोदय से एक गुजारिश करता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको बहुत चाहता हूँ, लेकिन अगर सत्ता और जनहित की बात है तो मैं आपके विरोध में हमेशा रहूँगा। इसलिए रहूँगा कि मुझे जन मुद्दों से सरोकार है, और अगर आप इतने हितैषी हैं और काम करना चाहते हैं तो आप इस सड़क को तुरंत बनवा दीजिए। इतना समय क्यों लग रहा है? 2-2 साल मुझे क्यों भागना पड़ रहा है? चंडीगढ़ तक मुझे क्यों भागना पड़ता है? अगर आप सत्य की भाषा बोलते हैं तो आप एक भी अपनी इस परियोजना का नाम बता दें जो आपने पूरी कर दी हो। मंझावली पुल, स्पैन टूटा, स्पैन उतरा, उसकी जांच नहीं हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच नहीं हुई, उसके 20 करोड़ रुपए और बढ़ा दिए गए ठेकेदार के। क्या महोदय बता पाएंगे ये कि 20 करोड़ रुपए किस खुशी में बढ़ाए गए? और रही पल्ला पुल से लिंक तिलपत की बात, वो सड़क आज भी अधूरी पड़ी है। जो पल्ला से तिलपत जा रही है वो अधूरी पड़ी है। 102 करोड़ का जो CM अनाउंसमेंट में पेरीफेरल रास्ता था, उसका ये कट टुकड़ा बीच में क्यों पड़ा रह गया? क्या ये बता सकते हैं? इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये घुमा फिरा के सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं फिर महोदय से गुजारिश करूंगा कि इस संस्कार और संस्कृति को जन्म ना दें, क्योंकि इससे बहुत सारे अनुयायी आपका अनुसरण करते हैं। आप उनके आदर्श हैं, आदर्शों को खराब करने की कोशिश ना करें। ये हिंदुत्व की गरिमा को बनाए रखें। आखिरी में एक बार फिर से वही सवाल कि हार्डवेयर चौक को लेकर आपको ढोंगी बाबा कहा गया है, तो क्या आप इस अनशन को आगे जारी रखेंगे? आपने जो भी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से बढ़ाएंगे? ऐसा है, मेरी 2 बार जाते जाते जान बची, ठीक है, और तीसरी बार फिर मैं जोखिम में डालूंगा। सांसद महोदय से फिर गुजारिश कर रहा हूं कि सांसद महोदय, मेरी हाथ जोड़ की विनती है, जाने बहुत जा चुकी हैं सड़क पर, आप उसको बनवा दीजिए। मैं आपका सदा ऋणी रहूँगा। और ये जजिया कर अगर आप वो नहीं हटा सकते दिल्ली की तरफ, तो गुड़गांव की तरफ हटा दीजिए। मेरे इस शहरवासियों को, मेरे प्रियजनों को कम से कम ये सुविधा तो मिल जाए कि हाँ, ये टोल हटा लिया गया है। जिसको आप बार बार जजिया कर कहते हैं, वो जजिया कर हटवा दो मेरे मालिक। ये सल्तनत नहीं है, ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, ये सरकार है। आप सरकार हैं इस शहर की। तो हार्डवेयर चौक पर प्रदर्शन, मतलब अपना प्रयास करते रहेंगे हार्डवेयर चौक को? प्रयास नहीं, मैंने वार्निंग दी है। वार्निंग? मैं और नहीं जाने दूंगा। मैं बिल्कुल भी और नहीं जाने दूंगा। मेरा गला रूंझ जाता है। मैंने 4 लाशें देखी हैं, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं 1 तारीख से अनशन पर जाऊंगा। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे वॉइस ऑफ हरियाणा के साथ।